ये कहानी पोंगल की काली रात का भाग 2 है। आशा है आपको पोंगल की काली रात का भाग 1 पसंद आया, तभी आप दूसरा भाग देखने आए हैं। रानी की सांस रुकी पर आत्मा जाग चुकी थी। मूर्ति के सामने समय जैसे थम सा गया। मंदिर की दीवारें अब अंदर की ओर सरकने लगी। खून से लिखी इमारतें ज़मीन पर उभर आई। रानी की आंखें खुली थी, शरीर जड़ था, उसकी परछाई उससे अलग होकर हंस रही थी। पोंगल का चावल अब काला पड़ चुका था। घंटी अपने आप बजती रही बिना रुके। गांव के बाहर कुत्ते एक साथ रोने लगे। खेतों में खड़े पुतले सिर घुमा रहे थे। हर घर की दिया बाती अचानक बुझ गई। रानी की माँ ने घबरा कर आंखें खोली। उसे बेटी की चीख सपने में सुनाई दी, पर आवाज़ मंदिर की दिशा से आई। उसने दरवाज़ा खोला। पैर जम नहीं रहे। हवा में राख और खून की गंध थी। मंदिर के अंदर रानी घुटनों के बल बैठी। उसके सामने अब कई परछाइयाँ खड़ी थी। सबके चेहरे बिना आंखों वाले थे। उनके मुंह से एक ही आवाज़ निकलती, पोंगल अधूरा छोड़ा, अब पूरा करो। रानी का गला सूख चुका था डर से। उसने हाथ जोड़े पर किसी ने नहीं सुना। मूर्ति अब धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मूर्ति की गोद से बच्चा रोने लगा। रानी समझ गई, ये बलि की आत्मा। हर साल पोंगल पर किसी को चुना जाता है। इस बार इसका नाम हवा ने लिखा। मंदिर की छत से खून टपकने लगा। फर्श पर बने कोलम उल्टे घूम रहे थे। रानी की परछाई अब पूरी आज़ाद थी। वो हंसकर दीवारों पर चढ़ने लगी। गांव में लोग सुबह का इंतज़ार कर रहे। सूरज निकला पर रोशनी ठंडी थी। मंदिर के पास कौवे गोल चक्कर काटे रहे। रानी की माँ वहाँ पहुँच चुकी थी, रोती। मंदिर का दरवाज़ा खुला पड़ा था। अंदर सिर्फ टूटा प्याला और सन्नाटा। रानी कहीं नहीं थी, नाम भी नहीं। मूर्ति के होंठों पर ताज़ा सिंदूर था। उस रात के बाद पोंगल बदल गया। कोई मंदिर नहीं जाता। अब शाम ढले हर साल एक लड़की सपनों में दिखती। वो चावल से भरे हाथ फैलाए खड़ी। उसकी आंखें पूछती, मुझे क्यों छोड़ा। और हवा में घंटी फिर बज उठती। पोंगल की रात अब त्योहार नहीं, वो इंतज़ार है अगली रानी का। उस रात मंदिर ने खुद आंखें खोली। दीवारों से खून रिसने लगा। लगातार घंटी नहीं बजी, बल्कि चिल्लाई जोर से। रानी अब शरीर नहीं, चेतावनी थी। उसकी आत्मा हर कोने में फैली। हवा सांस नहीं बल्कि चीख बन गई। गांव की नींद हमेशा के लिए टूटी। हर सपना अब मौत दिखाने लगा। रानी की आंखें अंधेरे में चमकती। उसके हाथों में काला पोंगल सड़ता। वो धीरे चलती, ज़मीन छुए बिना उसकी हंसी नसों से चुभती। जो देखता वही अंदर से टूटता। बच्चों के मुंह से खून टपकता। माएँ अपनी कोख जलती महसूस करती। पोंगल अब त्योहार नहीं, श्राप था। खेतों की फसल रातों रात काली धान की बालियों में चेहरे उभरे। हर चेहरा रोता, चीखता, तड़पता। मंदिर की मूर्ति अब सांस लेती। उसकी पेट से आवाज़ें आती। भूखी आत्माओं की कराहें रानी सबको बुला रही थी। एक एक करके सबको। गांव के कुत्ते पागल होकर मरने लगे। कौवे उल्टा उड़ते आसमान में। सूरज निकला लेकिन रोशनी नहीं। दिन भी रात जैसा महसूस हुआ। लोग आईना देखने से डरने लगे। हर चेहरे में रानी दिखती। पानी पीते खून का स्वाद आया। भूख अब लाश मांगती थी। रानी की माँ मिट्टी में गड़ी। उसकी आंखें खुली, सड़ी हुई। मुंह से सिर्फ एक नाम निकला, रानी, 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 रानी। उसका शरीर खुद हिलने लगा। हड्डियां बाहर आने लगी। उसकी छाया दीवार चढ़ी और मंदिर में समा गई। मूर्ति फटी, अंदर से रानियां निकली। सबकी गर्दनें टेढ़ी मुड़ी हुई, सबके पेट खुले लटकते, सबकी आंखें एक जैसी। उन्होंने एक साथ सांस ली और गांव कांप उठा। धरती फटने लगी। नीचे से आवाज़ें दिमाग चीरने लगी। हर घर का दरवाज़ा खुद खुला। लोग नींद में बाहर निकले। कोई रोया, कोई हंसा जोर से। सब मंदिर की तरफ चले। पैर नहीं रुक रहे थे, आंखें बंद थी। फिर भी रानी आगे चल रही थी। सब पीछे बंधे हुए।
मंदिर अब बहुत बड़ा हो चुका। अंदर जगह ख़त्म नहीं होती। दीवारें सांस लेती थी। छत से खून बरसता। फर्श पर लाशें उगती। हर लाश बोलती थी, पोंगल पूरा करो, पोंगल पूरा करो। रानी बीच में खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिखा। आंखें नहीं, बस गड्ढे। मुंह इतना चौड़ा फटा, हंसी में दांत नहीं, बस अंधेरा हिलता। उसने उंगली उठाई और सब गिर पड़े। बलि शुरू हुई। बिना आग, बिना चाकू, बिना मंत्र, आत्माएं खुद निकलने लगी। शरीर खाली बोरे बने, मूर्ति सब निगलती गई। रानी देखती रही चुपचाप। उसकी परछाई बढ़ती गई। पूरा गांव समा गया। सुबह कुछ नहीं बचा, ना आवाज़, ना नाम, सिर्फ मंदिर खड़ा था और अंदर सांस लेता अंधेरा। पोंगल फिर भी आया, पर कोई मनाने नहीं। अब जो पड़ता है वो भी देखा जाता है। अगर अभी हवा ठंडी लगी तो समझो कहानी खत्म नहीं। रानी पढ़ने वाले के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही है। आंखें मत बंद करना, वो वहीं इंतज़ार कर रही है। अगली पोंगल की रात नाम तुम्हारा होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।